फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है जो हमारा वो होने वाला है, जो ऑलरेडी आपने सबटाइटल पढ़ा है। ये एक एरर है जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट लोग भेज रहे हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है उनको, कि उनको ये एरर देखना पड़ रहा है। और जिसमें कि ये भी है कि इस एरर में लिखा भी हुआ है क्लियरली कि 60 मिनट के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये एरर 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 7 दिन से, 10 दिन से, बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम से ये एरर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इससे आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जब आप अपॉइंटमेंट्स के लिए जाते हैं, आईडी आपकी नॉर्मल ओपन हो रही है और आप अपॉइंटमेंट जैसे ही रीशेड्यूल करने जाते हैं या फिर अपॉइंटमेंट पिक करने जाते हैं, तब आपको ये एरर शो होता है और आप अपॉइंटमेंट नहीं उठा पा रहे हैं इसकी वजह से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये एरर आखिर दिखता कैसा है। तो ये आप अभी अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये एरर। तो जैसा कि आपने देखा, ये एरर कुछ लोगों को लगता है कि ये एरर नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि ये एरर है, लेकिन ये जब बाद में पता लगता है लोगों को, जब इस एरर में जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में भी आप अपने जो अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, तब आपको मालूम पड़ता है कि ये ऑलरेडी एरर आ चुका है, ये एक एरर है। और ये जो एरर है ये आपको तब आता है जब आप प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद अपॉइंटमेंट उठाने के लिए क्लिक करते हैं, तब ये एरर आपको आता है। तो इस एरर को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बोलूँगा कि ये वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही बार में हमें इसका सॉल्यूशन पता चल जाए, तो फिर वो इतना इजी नहीं है। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो हम आपको ये वेरीफाई करना है कि एरर किस वजह से है। क्या ये जो टाइम पीरियड दिखा रहा है, तो क्या ये इसमें ये अपने आप से ही ठीक हो जाएगा, या फिर आप लोगों को इसके लिए कुछ ट्राई करना पड़ेगा। ये एरर के जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप जो आपका पोर्टल है वो आप बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली चला रहे हैं, और फोर्सफुली चलाने की वजह से ये एरर आपको आ गया है। दूसरा कारण इसका ये है कि सपोज़ कीजिए कि आपने किसी को ये आईडी दी हुई है कि अपॉइंटमेंट्स के लिए चेक कर लेना, या फिर आपने किसी एजेंट को भी दी हुई है और ये आईडी आपके पास भी है, और आप दोनों सेम टाइम पर अगर इसको ओपन कर देते हो, तब भी इस टाइप का एरर आपको आ जाता है। और अगर आप सपोज कीजिए कि एक टाइम पे आपकी आईडी खुली है आपकी लोकेशन पे, ऑलरेडी लोकेशन मैटर करती है पोर्टल में, और दूसरी जगह किसी और ने वो आईडी ओपन की है बहुत दूर किसी कंट्री में, कोई भी कंट्री लगा सकते हैं आप, कनाडा, यूएस, या आपका यूरोप हो गया, या फिर किसी भी सेकंड कंट्री में, थर्ड कंट्री में, कहीं पर भी आपका अकाउंट ओपन हो रहा है, एक बार इधर ओपन हो रहा है, एक बार उधर ओपन हो रहा है, तब इस केस में भी ये एरर आ जाता है। अगला कारण इसका हो सकता है कि या तो अगर आपने ऑटो पासवर्ड सेव किए हुए हैं और बहुत सारी आईडी आप यूज़ कर रहे हैं, तब भी ये एरर आपको आ जाता है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि एक सिंगल आदमी है जो वो कितने सारे अकाउंट हैंडल कर रहा है, तो वो उसको भी रोक देते हैं। तीसरा जो कारण है इसका, जो मेन कारण हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि आप जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र को बैन कर दिया गया होगा। जब आपका ब्राउज़र अगर बैन हो जाएगा उस पेज के लिए, तब आपको ये शो करता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके पास डिटेल सारी होती है कि आप कितने टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं, कितने अकाउंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनके पास सारी डिटेल चली जाती है जब आप अकाउंट को एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों, मैं यही बात बोलना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो अगर आप इस एरर को वेरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना होगा कि इन सभी कारणों में से कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको ये एरर आया है, और इस एरर से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है। मैं तो देखो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर इस एरर से बचना है आपको आईडी बिल्कुल भी फोर्सफुली नहीं चलानी है। आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है अकाउंट में, या फिर
पोर्टल सही से नहीं चल रहा है या फिर इंटरनेट में भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आप उस टाइम पर पोर्टल का यूज़ मत करें, उस टाइम पे आप मत चलाएं। और पीक टाइम में तो बिल्कुल भी मत यूज़ करें। पीक टाइम में अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर वही बात होगी कि आप स्ट्रक हो जाएंगे कहीं पर और आप फिर कट करेंगे, लॉग आउट नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपने मेथड यूज़ करेंगे, जो उल्टे सीधे मेथड यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको इस प्रॉब्लम से बाहर आना है तो सबसे पहले तो क्रॉस वेरीफाई करना होगा कि अकाउंट में किस वजह से क्या प्रॉब्लम है। ये असली में प्रॉब्लम ही है या फिर ये कोई साइट की तरफ से नया एरर है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, एरर्स पे मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ और एरर्स पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, और अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जो अपॉइंटमेंट अपडेट होती हैं उनके लिए मैं कई बार शॉर्ट भी बना देता हूँ, कई बार मैं अपने व्हाट्सएप का स्टेटस भी मैं डाल देता हूँ, और कई बार व्हाट्सएप पर डीपी भी लगा देता हूँ, क्योंकि सारों के नंबर सेव करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मुझे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। अगर मैं स्टेटस डाल भी दूंगा तो स्टेटस सिर्फ उन्हीं लोगों को दिख पाएगा जो लोग मुझे सेव कर रखे हैं नंबर। तो इसलिए मैं कई बार इंस्टाग्राम पर भी मैं डाल देता हूँ कि अपॉइंटमेंट्स इस कैटेगरी से ओपन ऐप उठा सकते हैं, या फिर मैं यूट्यूब पे भी शॉर्ट बना देता हूँ। तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं किसी भी तरह से, सपोज एरर को लेकर या फिर अपॉइंटमेंट्स को लेकर या फिर किसी भी ऐसी जानकारी के लिए जो आप सोचते हैं कि आपके लिए ज़रूरी हो सकती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे जितनी रिसर्च मैं करता हूँ, जितना भी मुझे सब पता लगता है कि क्या क्या आप लोगों को ज़रूरी है, क्या नहीं है ज़रूरी, तो जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप तक पहुँचा दूँ। और वैसे अगर आप वैसे भी अपडेट रहना चाहते हैं तो आप साइट को प्रॉपर चेक करते रहें। साइट पर सारे अपडेशन ऑलरेडी होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। और अगर एरर को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप लंबे टाइम से एरर फेस कर रहे हैं, तो आप उस केस में आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपको अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस केस में भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं उसका कोशिश करता हूँ कि सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत मेहनत लगती है यूएस प्रोसेस करने में और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप एक बार भी अपॉइंटमेंट चूक गए तो फिर आपको फिर से लंबे टाइम वेट करना पड़ता है। और दूसरी बात ये भी है, अगर एरर की वजह से आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं, सपोज कीजिए कि आप बहुत लंबे टाइम से अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट आपको मिल नहीं पा रही है, और अचानक ही आपने पोर्टल ओपन किया और आपके सामने अपॉइंटमेंट्स आ गई और आप वो अपॉइंटमेंट फटाफट से बुक करने जाएंगे कि थैंक गॉड मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वो और आपको पता लगता है कि अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही है, कोई ना कोई एरर बीच में आ गया है, उस टाइम पे बहुत दिल दुखता है और सारी मेहनत लगता है कि सभी मेहनत वेस्ट चली गई है जितनी मेहनत की थी। और उसके बाद फिर से सेम प्रोसीजर आपको करना पड़ता है, फिर से लंबी वेट, फिर से आप वेट करोगे कि कब पोर्टल डेट्स को शो करेगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो कुछ ऐसे मेथड मत यूज़ कीजिए जो आप नेट पर देख रहे हैं कि आप ये HTTP डाल लीजिए, आप ये यूज़ कर लीजिए, आप बीच में ये ऐड कर दीजिए, एड्रेस के बीच में कुछ ऐड कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए, आपकी आईडी जो है वो एरर आ जाएंगे बीच में और आपकी आईडी को बहुत सारे एरर फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप यही काम करते हैं तो। लेकिन अगर आप सोच समझ कर चलते हैं कि आपने सोचा है कि मुझे पहले वेरीफाई करना है कि एरर किस वजह से एरर है भी है या नहीं भी है, तो आपको इस टाइप से काम करना होगा और आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपका अकाउंट जो है वो फटाफट से अपॉइंटमेंट उठा ले, या आपको फोर्सफुली जो यूज़ नहीं करना है आपको पोर्टल, उसकी वजह से भी बहुत सारे जो है एरर आ जाते हैं। अभी देखो, अगर बात की जाए कि आप लोगों को लगता है कि जो यूएस जो पोर्टल है वो बेकार है, ये देखो अभी पोर्टल को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और धीरे धीरे ये पोर्टल सही हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी टाइम लग सकता है। और दूसरी बात ये भी है, अभी तो इस नए पोर्टल में क्या क्या नए नए एरर देखने को मिल रहे हैं ये तो अभी भी किसी को नहीं पता है। हर बार कुछ ना कुछ नया एरर आ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि एरर आपको ना आए तो आप फोर्सफुली आईडी मत चलाइए, मैं आपको फिर से यही बोल रहा हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग या कुछ भी आप सोचते हैं तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि
आप खुद से पंगे लें। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप ले सकते हैं पोर्टल से पंगे, अगर नहीं है तो आप ज़रूरत नहीं है आपको ऐसा कुछ उल्टा सीधा करने के लिए। दूसरी बात, एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। कुछ लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं और सिर्फ वो देखते हैं जितनी जानकारी उनको इंटरनेट से मिलती है उतनी जानकारी उठा के वो वीज़ा अप्लाई करने की सोचते हैं, खुद से फॉर्म फिल करते हैं, सारा जो प्रोसेस है वो खुद से सोचते हैं करने के लिए। अगर आप अच्छे एजुकेटेड हैं और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ऑनलाइन काम करने का या ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का, आप तभी करके ये काम करें, अदरवाइज़ आप किसी की हेल्प ले लीजिए। तो आप अगर हेल्प नहीं ले सकते, अगर किसी को नहीं जानते ऐसे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या करना है, कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, किस टाइप से नेम भरना है, किस टाइप से प्रोफाइल शो करनी है। तो वो एक तरीका होता है प्रोफेशनल, जिसमें आप बताते हैं कि आप आपकी जो प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो भी काउंसलर हो वो आपका जब DS 160 देखे तो उनको एक बार में ही क्लियर हो जाए कि आपका इंटेंशन क्या है और आप क्यों जाना चाह रहे हैं, और एक एक चीज़ उनको पता हो। और अगर आप उल्टा सीधा ऐसे ही फॉर्म DS 160 में कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑलरेडी वैसे तो उनको पता लग ही जाता है कि हाँ ये DS 160 इस टाइप का है, ये बंदा है जो वो किस पर्पज़ से जाना चाह रहा है, या सब वो काउंसलर है भाई, उनको सब पता होता है। वो हमारे जैसे हज़ारों लोगों को डेली फेस करते हैं। तो इसलिए अगर आपको चांसेस अच्छे करने हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो एफर्ट करना ही होगा कि प्रोफाइल ऐसी बनाई जाए कि उसको ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल ना करना पड़े आपकी प्रोफाइल समझने के लिए। आपकी प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल एक बार में समझ आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर कुछ एड्रेस भर रहे हैं, कहीं पर कुछ स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं, कहीं पर आपने पिन कोड चेंज कर दिए हैं, कहीं पर आपने हिस्ट्री दिखा रखी है। और कुछ लोग नकली हिस्ट्री भर देते हैं कि मैं यहाँ गया हूँ वहाँ गया हूँ। जब वो पासपोर्ट चेक करते हैं तो उनको सब पता होता है कि आप कहाँ कहीं पर गए हो या नहीं गए हो। तो इस टाइप के काम मत कीजिए आप। मैं सबको यही बोलूँगा कि अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। और सबको एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा जोड़ के, भाई प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत किया करो मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देंगे और अपनी प्रॉब्लम लिख देंगे किस बारे में है, या फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे जिस टाइप का एरर आप फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको या तो मैं टाइम बता दूंगा कि आप मुझे इतने बजे कॉल कर लेना, या मैं खुद से आपको कॉल कर लूँगा, या फिर मैं आपको चैट में ही बता दूंगा। अगर वो कोई मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात ना हुई तो मैं आपको चैट में ही बता दूंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर लगता है कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मैं कॉलिंग के लिए टाइम भी दे देता हूँ कि आप मुझे इतने बजे कॉल कर लेना। तो और मैं सबको ये भी बोलूँगा जितने बजे का मैं टाइम दूँ उतने बजे ही कॉल किया करो, क्योंकि मैं और लोगों को भी टाइम दे के रखता हूँ। फिर आप 2 घंटे बाद फ़ोन करते हैं, 4 घंटे बाद कॉल करते हैं, आप कहते हैं सर मुझे टाइम नहीं लगा, ये नहीं लगा। देखो मैं और लोगों को भी टाइम दे चुका होता हूँ उस टाइम पे, तो जिसको जितने बजे टाइम दिया प्लीज़ उतने बजे ही कॉल करे वो। और कॉल व्हाट्सएप पे ही करे, डायरेक्ट कॉल ना करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, जो मेरा जो इंटरनेट है वो जब कॉल आती है तो वो बंद हो जाता है। तो इसलिए आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, सबसे पहले आप मुझे टेक्स्ट ही कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा इस एरर के बारे में, कि ये एरर का सिर्फ एक ही कारण नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो चेक करना होगा कि ये एरर किस वजह से आ रहा है। ये आपकी आईडी से ही चेक हो सकता है कि वो एरर है जो वो किस वजह से है आपकी आईडी में। तो दोस्तों अगर आप किसी भी टाइप की हेल्प लेना चाहते हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन है जो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो जिसका आंसर इस वीडियो में, तो आप मुझे टेक्स्ट में लिख कर पूछ सकते हैं। तो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, आप सबको मालूम है जैसे। और दूसरी बात ये बोलूँगा कि प्लीज़ 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 डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, पहले मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे बताइए कि आपकी ये प्रॉब्लम है। जब मुझे लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तब मैं आपको कॉल के लिए बोलूँगा, या फिर मैं आपको खुद से कॉल कर लूँगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। अदरवाइज़ अगर वो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मैं आपको टाइप करके ही मैं उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूँगा कि आप इस टाइप से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो था जो हमारा वो एरर को लेकर था। और भी अगर आपको किसी टाइप का एरर आ रहा है, या फिर एरर से किसी भी एरर से परेशान है आप, या कुछ भी फेस करना पड़ रहा है आपको, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर पर ही मुझे टेक्स्ट करना। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ अभी, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।